नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 50 खबर 50 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां दिग्विजय सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। देर रात्रि दिल्ली पहुंचे दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक। दिल्ली दिग्विजय सिंह के निवास पर पहुंचे प्रस्तावक, जहां जयवर्धन सिंह, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, रामलाल मालवीय, विपिन वानखेड़े पहुंचे हैं दिल्ली। तो खबर भोपाल से है, जहां दिग्विजय सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन और इसके चलते देर रात्रि दिल्ली पहुंचे दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक। दिग्विजय सिंह के निवास पर प्रस्तावक पहुंचे, जिनमें जयवर्धन सिंह, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, रामलाल मालवीय, विपिन वानखेड़े शामिल हैं, जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के निवास पर पहुंचे हैं सभी प्रस्तावक। खबर भोपाल से, दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, जहां नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने ट्वीट किया। वर्ष 2017 में आज ही के दिन 30 सितंबर को नर्मदा जी की 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा शुरू की थी। तब से हमेशा नर्मदा जी की कृपा बनी रहती है। वे सिर्फ नदी नहीं है, कई राज्यों की जीवन रेखा है। अपने जल का समान रूप से भागी बनाकर सब पर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। तो आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जहां एक तरफ नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 2017 का वाकया याद किया, जहां वर्ष 2017 में आज ही के दिन 30 सितंबर को नर्मदा जी की 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा उन्होंने शुरू की थी। और तब से हमेशा नर्मदा जी की कृपा बनी रहती है। वे सिर्फ नदी नहीं है, कई राज्यों की जीवन रेखा है और अपने जल का समान रूप से भागी बनाकर सब पर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। ट्वीट किया है नामांकन दाखिल करने के पहले दिग्विजय सिंह ने। तो एक ट्वीट भी सामने आया, उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने आज ही के दिन 2017 का वाकया याद किया, जब उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू की थी। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नर्मदा भक्त भी हैं और उनके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जो है मंत्री प्रहलाद पटेल, ये लोग तमाम जो लोग बड़े नेता हैं, इन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की है और उनसे आशीर्वाद भी लिया है। और इसी बात को याद करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज इस बात को साझा भी किया है कि आज ही के दिन उनकी नर्मदा यात्रा भी थी। और क्योंकि आज उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी है, वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों के लिए वो आशीर्वाद भी मां नर्मदा से ही मांग रहे हैं। और उनके समर्थन में भोपाल सहित प्रदेश से भी अन्य जो 12 विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके समर्थन में प्रस्तावक बनेंगे। अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मगर कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के इस प्रस्तावक मंडल में तमाम जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अगर निर्विरोध अगर दिग्विजय सिंह नहीं चुने जाते हैं तो 8 अक्टूबर को फिर मतदान होगा, उसमें तकरीबन 450 से ज्यादा जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो इसमें भाग लेंगे। जी बिल्कुल, और आज का दिन बहुत ही खास है जितेंद्र। जिस तरीके से दिल्ली में सभी प्रस्तावक पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की कमान यदि दिग्विजय सिंह को मिलने जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनके सामने कई सारी चुनौतियां भी होने वाली हैं। जिस तरीके से उन्हें आड़े हाथों लिया जाता है, बयानबाजी की जाती है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्हें कई सारे मुद्दे उनसे जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए। बिल्कुल, हालांकि दिग्विजय सिंह एक परिपक्व नेता हैं, वो जब भी कुछ कहते हैं तो ठोक बजाकर कहते हैं और हमेशा संघ के रडार पर ही रहते हैं। मगर बात करें तो दिग्विजय सिंह के पास इस बार काफी बड़ा कद उन्हें मिलने वाला है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, नामांकन प्रक्रिया में आज वो भाग लेंगे। मगर कह सकते हैं अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को मजबूती भी मिलेगी और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत भी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है। तो कह सकते हैं कि बाकी जो राजनीतिक दल है वो भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
बिल्कुल, और वो जो एक परिवारवाद का आरोप लगता रहता है कांग्रेस पार्टी के लिए, हाईकमान के लिए, वो भी आरोप खत्म होगा और साथ ही दिग्विजय सिंह, जिनको कई राज्यों का अच्छा खासा अनुभव है, उसका भी शायद लाभ मिले कांग्रेस पार्टी को। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भोपाल से एक खबर है जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 12 बजे होंगे दिल्ली के लिए रवाना। सोनिया गांधी से होगी मुलाकात, तो वहीं दिग्विजय सिंह के नामांकन में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। तो दिल्ली जाएंगे कमलनाथ। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं और यहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और आज दिग्विजय सिंह को नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसमें शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। 12 बजे दिल्ली के लिए भोपाल से रवाना हो जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। और एक बार फिर से सीधे रुक करेंगे, जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कमलनाथ पे दिल्ली जाने वाले हैं, खास कार्यक्रम क्या दिग्विजय सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस में इस समय काफी घमासान मचा हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें और उसके अलावा मध्य प्रदेश में वो सामने ये चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बन रही हैं। तो जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कई सारी एक्टिविटी, कई सारे इवेंट्स भी वहां पर हैं। तो वो दिग्विजय सिंह के नामांकन में भी शामिल हो सकते हैं, सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है चुनावी मोड में आ चुकी दोनों पार्टियां। तो कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो नेता टूट फूट हो रही है उन्हें कैसे संभाला जाए, इन सारे कई विषयों को लेकर और मध्य प्रदेश में कई सारे कामों को लेकर वो आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो कई सारे कामों को लेकर, कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और उम्मीद है कि शायद दिग्विजय सिंह के नामांकन में भी शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। अगली बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर 58% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद, मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास रखी अपील की फाइल। अर्जेंट हियरिंग पर फैसला आज। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पेशल लीव पिटीशन किया दाखिल। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण बताया है असंवैधानिक। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। बड़ी खबर है रायपुर से, 58% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा है, जहां छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का विवाद बढ़ गया है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास अपील की फाइल रखी है, तो वहीं अर्जेंट हियरिंग पर फैसला आज होगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण बताया है असंवैधानिक और इसके खिलाफ जाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर याचिका लगाई गई है। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से, संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, 58% आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से भी 3 बड़े वकील जो है, देश के 3 बड़े वकील इसकी अगुवाई करेंगे हाईकोर्ट में जो फैसला है उसके खिलाफ। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो प्रदेश में 58% आरक्षण को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ जो है मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और बीके मनीष जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने इसको लेकर जो है स्पेशल जो लीव पिटीशन दायर की है और चीफ जस्टिस यूयू ललित जो है वो तत्काल सुनवाई के संबंध में आज इस फैसला करेंगे कि सुनवाई जो है वो तत्काल की जाए। और चूंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी के जो अभ्यर्थियों की सूची आज जारी होने वाली है, उनकी जो चयन सूची है वो जारी होने वाली है और इसीलिए इस अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन किया गया है, ताकि जो सूची जारी हो तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके आरक्षण का। और उनके मुख्य न्यायाधीश ने उनके आवेदन से सहमत होते हुए जल्द ही इसको सुनवाई करने के लिए जो है वो लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। आदिवासी समाज के नेता जो योगेश ठाकुर हैं और जांजगीर चांपा जिला पंचायत की सदस्य विद्या सिदार की ओर से भी 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। और इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका करते रहे गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति समिति ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो एक केवियट दायर कर उनका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर इसे कह सकते हैं। और आरक्षण जो 58% आरक्षण को जो रद्द किया गया था हाईकोर्ट से, उसको लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई थी और इसके साथ नजरें राज्य सरकार की ओर से भी थी कि उनकी तरफ से क्या किया जाता है। अलग अलग समाज के लोगों ने भी अगर हम बात करें तो मोर्चा खोल के रखा था। खासतौर पर बात करें तो आदिवासी समाज जो है उसने बड़ी बैठक की थी और आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी है कि सरकार अगर इस मसले में ठीक से जो है वो कदम नहीं उठाती है या अपना लड़ाई जो है वो आगे तक नहीं लेके जाती है। और इसके साथ ही अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें तो सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मसले को लेकर आगे आए हैं और आज जो है वो सुनवाई
सुनवाई को लेकर तारीख जो है वो तय होगी। और जाहिर तौर पे पीएससी की भी चूंकि लिस्ट निकलने वाली है अभ्यर्थियों की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एक तरह से कहें कि फैसला हो सकता है, जो सुनवाई जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो एक अहम सुनवाई आज होगी और आप देखें कि अर्जेंट हियरिंग पर फैसला आज होने वाला है, जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। दरअसल ये 2 याचिकाएं लगाई गई हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण का जो विवाद है अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पेशली पिटीशन दाखिल किया। हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण असंवैधानिक बताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अपने पास अपील की फाइल रख ली है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अर्जेंट हियरिंग पर फैसला आज होने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पीएफआई के 4 लीडर्स की रिमांड आज खत्म हो रही है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दी थी रिमांड। बता दें कि इंदौर उज्जैन से एमपी एटीएस ने गिरफ्तारी की थी। एनआईए के साथ ही छापेमारी कार्रवाई में की थी गिरफ्तारी। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर थे सभी आरोपी और आज जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। सभी आरोपियों को एटीएस जिला कोर्ट में पेश करेगी। भोपाल से बड़ी खबर है, पीएफआई के 4 लीडर्स की रिमांड आज खत्म हुई। तो वहीं एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने रिमांड दी थी। इंदौर उज्जैन से एमपी एटीएस ने की थी गिरफ्तारी। एनआईए के साथ छापेमारी कार्रवाई में की थी गिरफ्तारी। और इसी बीच एक दुर्ग से बड़ी खबर मिली, जहां चींटियों ने मरीज को बनाया अपना निवाला। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की पूरी घटना है, जहां पर मरीज के चेहरे में चींटियों का गुच्छा पाया गया है। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल से पहुंची जांच टीम, पूरे मामले की जांच जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। आप ये देखिए कितना चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, जहां पर मरीज के चेहरे पर चींटियों का गुच्छा मिला। आश्चर्य की बात यह है, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी है? ये पूरी लापरवाही कहेंगे। और साथ ही साथ जब परिजनों ने अपने मरीज को देखा तो उनके होश उड़ गए। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर शिकायत की गई और शिकायत के बाद जिला अस्पताल जांच टीम पहुंची। आप देखें कि मरीज के चेहरे पर चींटियों का गुच्छा पहुंच गया, किसी की नजर नहीं पड़ी। और आश्चर्य की बात यह है कि चींटियों ने मरीज को काफी नुकसान भी पहुंचाया। अस्पताल में मरीज के चेहरे पर लगी चींटियों के चलते जब परिजनों ने देखा तो आश्चर्य रह गए और इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। जिला अस्पताल जांच टीम पहुंची। आगे चल के ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल का ये पूरा मामला है। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में ये मरीज भर्ती था। आप ये देखिए कि ऐसा भी नहीं कि कोई नॉर्मल वार्ड में भर्ती था, आईसीयू में ये भर्ती था। और तमाम जो तकनीकी संसाधन है, मशीनें हैं, वो लगाई गई थी उसके स्वास्थ्य के लिए। और आप ये देखें कि मरीज को तो होश नहीं है, उसके चेहरे पर जिस तरीके से चींटियां लगी हुई थी, जब परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। इस पूरे मामले की शिकायत की गई। जैसा आपने सुना भी, परिजन का ये भी कहना है कि किसी और मरीज के साथ ऐसा ना हो, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। और आईसीयू में भर्ती मरीज के साथ यदि इस तरीके का वाकया हो सकता है, तो आप ये देखिए कि नॉर्मल वार्ड में जो मरीज भर्ती होते होंगे उनकी तो किसी भी तरीके से कोई सुरक्षा होती ही नहीं होगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए। मिथिलेश, आईसीयू वार्ड में भर्ती है मरीज। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सेंसिटिव वार्ड में भर्ती होने के बाद कोई नजर नहीं है। क्या डॉक्टर्स ने देखा नहीं, नर्सेज ने देखा नहीं, या फिर कोई जाता ही नहीं था देखने वार्ड के अंदर कि मरीज की हालत कैसी है?
जी रीनू, बिल्कुल सही बात है कि जब कोई मरीज आईसीयू में भर्ती हो और जब वो उसकी कंडीशन जो काफी क्रिटिकल हो और उस समय जब वहां पर देखा जाए कि मरीज के शरीर के ऊपर में जब चींटियां चल रही हों, एक नहीं बल्कि चींटियों के कई गुच्छे वहां पे चल रहे होते, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही होगी। और ये लापरवाही काफी घंटों तक रही। जब मरीज के परिजन अपने मरीज को देखने के लिए वे वहां पर पहुंचे तो उनके देखने के बाद में उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके मरीज के शरीर के ऊपर में चींटियों का गुच्छा है। वे काफी आक्रोशित हुए, इसकी शिकायत किए, लेकिन उनको ये कहा गया कि ये एक नेचर है, ये अभी मौसम खराब चल रहा है, इस वजह से चींटियां आ गई। वे संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि उनके मरीज के ऊपर में एक तो वैसे ही वो गंभीर थे, वैसे ही परेशान थे। उसके बाद में इस दृश्य को देखने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत मंत्री लेवल में की है और उसके बाद में कलेक्टर को भी इसको सूचित किया जाएगा, जिसके बाद में रात में ही यहाँ पर जांच की टीम भेजी गई है। जांच की टीम ने हर बिंदुओं पर जांच की है और रात के करीब 1 बजे तक ये जांच चली है। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को सौंपी जाएगी। उसके बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है। जिस जगह में ये घटना हुई है चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल, वो पूर्व से ही विवादों में रहा है। कोविड काल के दौरान भी ये विवाद में आया था। उसके बाद में लगातार कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होती है जो विवादों में रहते हैं और अब एक बड़ा विवाद सामने आ गया है कि चींटियों का मामला ये सामने आया है। डॉक्टर आर.के. खंडेलवाल रात में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरी जांच की है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये शिफ्ट में जो था वो उससे बातचीत की जाएगी, जो डॉक्टर से उनसे बातचीत की जाएगी और जो भी इसमें निकल कर आएगा वो पूरी रिपोर्ट जो कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके बाद में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि वाकई में एक बड़ा गंभीर मामला है। तो दुर्ग जिले में फिर से एक बड़ा गंभीर मामला आया है और अब पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद में जांच के बाद में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सिर्फ आश्वासन रहता है कि कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई थी जिसमें आश्वासन जरूर मिला था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है जांच टीम को भी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।